एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, अरे हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करने वाला हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी में जो धाराएं हैं हमारे पास, वो कितनी धाराएं हैं? 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर हैं और 2 अनुसूची है। सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो कितना है? 2 है। अधिनियम संख्या 2 है। सीआरपीसी कब पारित हुई? 25 जनवरी 1974 को, और पारित के बाद प्रवर्तन कब हुई? 1 अप्रैल 1974 को। पारित डेट है 25 जनवरी 1974 और प्रवर्तन डेट है 1 अप्रैल 1974। यहां तक क्लियर हो गया? धारा 1 से लेकर और धारा 25 तक मैंने सीआरपीसी में आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। आप अगर मेरी ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो देख पाएंगे। धारा 1 में क्या लिखा है? संचित, नाम, विस्तार और प्रारंभ। और धारा 25 में क्या लिखा है? सहायक, लोक, अभियोजक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, उसमें लिखा है धारा 26 से धारा 35 तक। आज ये पढ़ेंगे हम। तो धारा 26 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय, और अध्याय 3 में लिखा है न्यायालयों की शक्ति। जो कोर्ट है उनकी क्या पावर रहेगी, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 न्यायालयों की शक्ति, और धारा 26 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय। जो कोर्ट है, कोई अपराध हुआ तो उस अपराध का विचारण कौन सा कोर्ट करेगा, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं धारा 26 बोर्ड पर। यहां पर लिखा है अध्याय 3, धारा 26 से लेके 35 तक है। कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है प्री में कि चैप्टर 3 कहां से कहां तक है सीआरपीसी में, तो आपको लगाना है 26 से लेके 35 तक। कई बार जब एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा प्री में कि धारा 26 में क्या लिखा है, तो आपको लगाना है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय, ये लिखा है धारा 26 में। ये आपका प्री का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब देखते हैं बच्चों बोर्ड पर। यहां पर लिखा है धारा 26 सेक्शन 26, इसमें क्या लिखा है? इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है न्यायालय मतलब होता है कोर्ट, जिनके द्वारा, किनके द्वारा? न्यायालय के द्वारा अपराध मतलब ऑफेंस होता है, विचारणीय मतलब ट्रायल, जो ट्रायल चलता है कोर्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय, जो अपराध होंगे उनका विचारण कौन सा कोर्ट करेगा, आज इस बारे में बात करेंगे सेक्शन 26 में। यहाँ पर लिखा है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संहिता मतलब सीआरपीसी, उसके अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। अब देखते हैं
क्या क्लोज लिखा है, इसमें लिखा है भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 के अधीन किसी अपराध का विचारण। देखो यहां पर लिखा है भारतीय दंड संहिता 1860 का एक्ट नंबर 45 लिखा है ना यहाँ पर बच्चों कि भारतीय दंड संहिता 1860, ये 1860 की आईपीसी है। एक्ट नंबर इसका क्या है 45। जैसे सीआरपीसी का एक्ट नंबर कितना है 2 और आईपीसी का एक्ट नंबर कितना है 45। तो भारतीय दंड संहिता 1860, 60 के बाद आता है एक्ट नंबर 45। ये 1860 की है, इसका एक्ट नंबर 45 है आईपीसी का। एक बात क्लियर हो गई। फिर इसके आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी के अधीन, किसके अधीन, आईपीसी के अधीन किसी अपराध, अपराध मतलब ऑफेंस का विचारण, विचारण मतलब होता है ट्रायल। देखो जो आईपीसी के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उनका विचारण कौन सा कोर्ट करेगा, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 में जो भी अपराध होगा उसका विचारण ट्रायल कौन से कोर्ट में चलेगा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आओ बच्चों बोर्ड पे देखते हैं। यहां पर लिखा है वन क्लोज, इसमें लिखा है उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट द्वारा, एक तो हाई कोर्ट के द्वारा होगा आईपीसी का ट्रायल, मतलब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उनका ट्रायल कौन करेगा, विचारण कौन करेगा, एक तो हाई कोर्ट करेगा। पहले क्लोज में क्लियर कर दिया, एक तो हाई कोर्ट करेगा, मतलब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। सेक्शन 9 में लिखा है सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा। जो आईपीसी में मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 के एक्ट नंबर 45, इसमें जो अपराध होंगे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, उनका विचारण कौन सा कोर्ट करेगा, एक तो सेशन न्यायालय कर सकता है, सेशन न्यायालय, एक हाई कोर्ट कर सकता है। दो बात क्लियर होगी। तीसरा, तीसरे क्लॉज में लिखा है किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है, मतलब बताया गया है। देखो मैं आपको समझा देता हूं। भारतीय दंड संहिता 1860 की है, एक्ट नंबर इसका 45 है। इसके अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उनका विचारण एक तो हाई कोर्ट के द्वारा होगा, उच्च न्यायालय, दूसरा सेशन न्यायालय द्वारा होगा, तीसरा किसी प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो भी न्यायालय होगा उसके द्वारा होगा, मतलब जो प्रथम अनुसूची में न्यायालय होगा उसके द्वारा होगा। एक बात तो क्लियर ही होगी। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के एक्ट नंबर 45 जो भी आईपीसी है उसके अंतर्गत जो भी अपराध होता है उनका विचारण कौन सा कोर्ट करता है, प्री में पूछता है। तो आपको लगाना एक तो हाई कोर्ट करेगा, दूसरा सेशन न्यायालय करेगा, तीसरा आपका प्रथम अनुसूची में जो न्यायालय होगा उसके द्वारा किया जाएगा। यह आपका प्री का तैयार हो गया यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं परंतु। 2 मिनट वेट करो, अभी लिख देता हूं। देखो बच्चों यहां पर लिखा है धारा 26, इसमें एक परंतु जोड़ा गया धारा 26 में सीआरपीसी की। वो कब जोड़ा, 2008 में जोड़ा, 2008 में। कई बार आपसे प्री में एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि धारा 26 में एक परंतु जोड़ा, वो कब जोड़ा, तो आपको लगाना है प्री में 2008 में। धारा 26 में जो परंतु जोड़ा गया वो धारा 26 में 2008 में जोड़ा गया। जो 26 सेक्शन है, तो धारा 26 है, वो कब जोड़ी, वो जोड़ा धारा 26 में एक परंतु, वो 2008 में जोड़ा। सीआरपीसी की धारा 26 में जो परंतु जोड़ा गया वो कब जोड़ा, 2008 में। ये प्री का क्वेश्चन है, आप टिक कर देना तुरंत अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो परंतु में लिखा है यह कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 एक्ट नंबर 45 की धारा 376 के 376 के ख 376 ख 376 ग 376 घ 376 घ ख या धारा 376 ड के अधीन किसी अपराध का विचारण ट्रायल ऐसे न्यायालय ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाएगा जिसकी पिटासीन कोई स्त्री हो। देखो मैं आपको बता देता हूं कि परंतु जोड़ा गया धारा 26 में, उसमें लिखा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उनका ट्रायल कौन करेगा, ये तो एक तो हाई कोर्ट करेगा, एक सेशन न्यायालय करेगा, ये प्रथम अनुसूची में जो न्यायालय होगा उसके द्वारा किया जाएगा।
पर लेकिन यहाँ एक बात कही है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये सभी अपराध कौन से हैं? रेप के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं। तो धारा 376 से लेकर रेप मामला शुरू हो जाता है और धारा 376 डे तक रेप के मामले आते हैं आईपीसी में। मतलब भारतीय दंड संहिता में ये सारे जो भी अपराध हैं, यहाँ पर जो भी धारा लिखी है, ये सारी धारा यहां से लेके और यहां तक ये जो धाराएं लिखी है, सेक्शन लिखे हैं, ये आईपीसी के सेक्शन है। भारतीय दंड संहिता 1860 के नंबर 45 के सेक्शन है। भारतीय दंड संहिता 1860 ये आईपीसी की है। और ये जो धाराएं लिखी है यहाँ पर बोर्ड पर मेरे सामने, ये सभी धाराएं यहाँ तक धारा 376 से लेकर धारा 376 डे तक, ये सारी धाराएं बलात्कार और रेप से संबंधित है। इनमें जो भी न्यायालय काम करेगा उसके अंतर्गत जो भी पीठासीन अधिकारी होगी वो स्त्री होगी। एक बात अब मैं आपको समझा देता हूँ। भारतीय दंड संहिता है, ये आईपीसी है। आईपीसी की सारी धाराएं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सारी धाराएं रेप से संबंधित है, बलात्कार से संबंधित है। इनका जो विचारण होगा, इन सभी धाराओं का विचारण चलेगा, ट्रायल चलेगा। विचारण लिखा है ना यहाँ पर, विचारण वो कौन सा न्यायालय करेगा? ऐसा न्यायालय करेगा जिसकी पीठासीन कोई स्त्री हो। देखो आईपीसी में जो धाराएं हैं, धारा 376 से लेकर धारा 376 डे तक की सभी धाराएं रेप की हैं और बलात्कार से संबंधित है। जो न्यायालय होगा उनका जो न्यायालय होगा उसके अंतर्गत जो पीठासीन अधिकारी होगी वो स्त्री होगी। तो इनका विचारण जो ट्रायल करेगी वो कौन करेगी? स्त्री करेगी, मतलब कोई महिला करेगी। कोई पीठासीन अधिकारी स्त्री होनी चाहिए ऐसे न्यायालय में। जो आईपीसी में रेप से संबंधित मामले हैं, उनका जो अपराध हुआ है, उन अपराधों का, ऑफेंस का जो ट्रायल होगा वो कौन करेगी? कोई महिला पीठासीन अधिकारी करेगी, स्त्री करेगी। एक बात तो क्लियर हो गई। तो आपसे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर लेता कि भारतीय दंड संहिता 1860 में जो वो धारा 376 से लेकर धारा 376 डे तक जो अपराध हैं, उन अपराधों का विचारण कौन करेगा? तो आपको लगाना है कोई स्त्री, पीठासीन अधिकारी। एक बात तो पुरुष नहीं, पीठासीन अधिकारी स्त्री होनी चाहिए। जो रेप के मामले होंगे उनका न्यायालय कौन होगा? ऐसी स्त्री होगी जो पीठासीन अधिकारी होगी, महिला होनी चाहिए रेप के मामलों में उनका विचारण करने के लिए। एक बात तो ये क्लियर होगी, ये आईपीसी के अपराध है, ऑफेंस है। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब देखेंगे अगला पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ बस। देखो धारा 26 चल रही है बच्चों, सेक्शन 26 सीआरपीसी की। इसमें ख क्लोज देखते हैं। ख क्लोज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें लिखा है किसी अन्य विधि के अधीन, कोई अलग से एक्ट है उसके अधीन किसी अपराध का विचारण। देखो किसी अन्य विधि के अधीन, किसी अलग से एक्ट के अधीन किसी अपराध का विचारण, विचारण मतलब ट्रायल, जब उस विधि में मतलब किसी अन्य विधि में, उस विधि में इस निर्मित कोई न्यायालय मतलब कोर्ट उल्लेखित है, बताया है, तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लेखित नहीं है, बताया नहीं, तब की प्रक्रिया अलग है। तब उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है, मतलब बताया गया है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ख क्लोज में ये लिखा है किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण हो सकता है अगर उस विधि में बता दिया। एक बात तो क्लियर होगी। अगर उस विधि में नहीं बताया तो फिर किसके द्वारा होगा? हाई कोर्ट के द्वारा होगा या प्रथम अनुसूची में जो न्यायालय होगा उसके द्वारा किया जाएगा उस अपराध का विचारण। क्लियर हो गई बात? एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन करता है किसी अपराध का विचारण जो होगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी अपराध होता है उसका विचारण होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? एक तो हाई कोर्ट के द्वारा, एक सेशन न्यायालय द्वारा, एक प्रथम अनुसूची के द्वारा, इनके द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य विधि के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई अन्य विधि काम नहीं कर रही फिर किसके द्वारा बताया जाएगा? फिर बताया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा या प्रथम अनुसूची के द्वारा, जो उसके अंतर्गत न्यायालय है उसके द्वारा उस अपराध का विचारण किया जाएगा। धारा 26 में लिखा है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध का विचारण है, ये लिखा है धारा 26 में। अध्याय 3 चल रहा है, मतलब चैप्टर 3 चल रहा है, धारा 26 से लेकर 35 तक है सीआरपीसी में। सीआरपीसी की धारा 26 कंप्लीट करा दी मैंने। कल हम देखेंगे धारा 27 सीआरपीसी की। आपको एक काम करना है, आप अपने कॉपी और पेन अपने पास रखो और अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूं प्री के लिए, मेंस के लिए सब चीज पढ़ाऊंगा, बस आपको रिवीजन लगाना है बार बार
और आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैंने आपको प्री के भी बता दिया और पूरा समझा दिया बोर्ड पे। अगर आपको रिवीजन लगाना है तो आप मेरी सारी वीडियो देखो लगातार, आपके सारी डाउट जितने भी हैं सब क्लियर हो जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आज के लिए जितना भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेना, कल आपके जरूर काम आएगा। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।